क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि छोटे बच्चों को आंखों में काजल लगाने से उनकी आंखें शुद्ध हो जाती हैं? हाल ही में हेल्थ नॉलेज इंडिया नाम के एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में दावा किया गया है कि काजल बच्चों की आंखों को शुद्ध करता है और उनकी सफाई करता है। हम में से कई लोग जानते हैं कि पुराने समय से ही बच्चों को जन्म के बाद काजल लगाने की परंपरा चली आ रही है। दादी नानी अक्सर बच्चों की आंखों में काजल लगाती हैं ताकि उन्हें नजर ना लगे और आंखें बड़ी हो जाएं। लेकिन इस YouTube वीडियो में जो दावा किया गया है कि काजल लगाने से बच्चों की आंखें शुद्ध हो जाती हैं, उनकी सफाई हो जाती है और ये एक बेहतरीन उपाय है। तो इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हमारी सजग फैक्ट चेक टीम ने एक एक्सपर्ट डॉक्टर से बात की। अब आप खुद ही सुनिए कि इस दावे पर हमारे डॉक्टर का क्या कहना है। आज का जो टॉपिक है, छोटे बच्चों में अंजन करना कि नहीं करना, काजल लगाना कि नहीं लगाना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंजन ये जो टर्म आती है, यहाँ पे अष्टांग संग्रह में कहीं पर भी अंजनीय अधिकरण में उन्होंने बालकों में, वृद्धों में कहीं पर भी उन्होंने अंजन वर्ज्य बोला नहीं है। जहाँ पर भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोला है, वहाँ पे बालकों का वहाँ पे वर्णन आया नहीं। दूसरी चीज ये है कि अंजन जो टर्म है, ये हम छोटे बच्चों में करना कि नहीं करना, भेषज रत्नावली में और चरक में, भेषज रत्नावली के बाल अधिकरण में उन्होंने ये बताया है कि जो भी बड़ों के लिए जो भी प्रोसीजर्स है, जो भी ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो ट्रीटमेंट बताई गई है, वो सब ट्रीटमेंट हम छोटे बच्चों में मात्रानुसार हम कर सकते हैं। सेम चरक ने भी, चरक चिकित्सा 30 अध्याय में श्लोक नंबर 283 में उन्होंने बताया है कि ये हम छोटे बच्चों में भी कर सकते हैं। अभी रहा दिनचर्या में, जो कि स्वस्थ व्यक्तियों के लिए क्या करना है, तो स्वस्थ व्यक्तियों में उन्होंने ये बताया है कि जो जो दिनचर्या में जो जो कर्म है वो हम छोटे से लेके बड़ों तक सब में कर सकते हैं। तो उसमें भी अंजन, सुवीरांजन, रसांजन ये आया है। और हमारे लाइफस्टाइल में, इंडियन लाइफस्टाइल में हम छोटे बच्चों को अंजन करते हैं और कहीं पर भी किसी ने भी उस पर कॉन्ट्राइंडिकेशन, उसकी साइड इफेक्ट देखे नहीं है। उससे क्या होता है, जैसे कि एक गंदा मेटल, उसको साफ करने के लिए पानी लगता है, तेल लगता है और एक वस्त्र लगता है, उस तरीके से अंजन करने से ये आंखें ये निर्मल होती है। तो उस तरीके से हम अंजन कर सकते हैं। और n नंबर ऑफ व्याधियों में अंजन बताया है। वो अंजन उन्माद रहेगा, ज्वर रहेगा, उसमें प्राणादावटी है, वो जिसमें अंजन करने से हमारा नेत्र विकार, हमारे शिरो रोग, कर्ण रोग और मुख रोग जो भी है, उन्माद, अपस्मार, इन व्याधियों में उन्होंने अंजन बताया। तो ये हम व्याधि अनुरूप भी कर सकते हैं, स्वस्थ अनुरूप भी कर सकते हैं। और कामला में, जॉन्डिस में ज्योतिषमती का अंजन करने के लिए बताया। तो न्यूनेटल जॉन्डिस रहने दो, या इसमें भी हम कर सकते हैं। लेकिन फॉर और रिसर्च पर्पस यहाँ पे इथिकल प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए ये जो अंजन है इसके ऊपर रिसर्च हुए नहीं है और आर्टिकल हमें देखने को मिलते नहीं है अंजन की छोटे बच्चों में करना कि नहीं करना। लेकिन पायलट स्टडी अगर हम देखा जाए तो इंडिया में बहुत से डेली बेस पे छोटे बच्चों पे अंजन किया जाता है और उसका साइड इफेक्ट अभी तक मैक्सिमम हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम अंजन कर सकते हैं। थैंक यू। तो सुना आपने, डॉक्टर के मुताबिक बच्चों के लिए काजल का उपयोग सही तरीके से किया जाए तो इसके फायदे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही फॉर्मुलेशन और उचित मात्रा का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों की आंखों में काजल लगाने से पहले किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। तो फैक्ट चेक करने के बाद ये बात साफ हो गई है कि YouTube पर वायरल वीडियो का दावा आधा सच है। आपको हमारी एक ही सलाह है कि कभी भी किसी भी वायरल दावे पर बिना पूरी जानकारी के विश्वास ना करें। बच्चों की सेहत के बारे में कोई भी कदम उठाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। और ऐसे और फैक्ट चेक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।